ठीक है भाई, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को देखे थे हमने, और इसकी एक छोटी सी मैंने एक एग्जांपल करवाई थी कि इंटीजर और मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवाया था। अब इसी किस्म से मज़ीद कैलकुलेशन ट्राई करते हैं। बाकी ट्राई आपने कर लिए फ्लोट के साथ, ये वो, बस फ्लोट में क्या करना है। फ्लोट में बेसिकली होता ये है कि फ्लोट एक ऐसी वैल्यू है या एक ऐसी टाइप है जो कि डेसिमल और पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेता है, न्यूमेरिक भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इन दोनों में भी पहचानना मुश्किल होता है, तो इसको फिर हम एफ लगा के बता देते हैं कि ये फ्लोट है, ठीक है। जैसे कि डबल हो गया ये हो गया, बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज़ करते हैं इसमें हमें जो काम करना है वो करना है फ़िलहाल कुछ कैलकुलेशन का। मैंने कहा भाई इंटीजर वेल 1, मैंने वेल 1 ले लिया और वेल 1 के अंदर हमारे पास 5 मौजूद है, और मैंने दोबारा से यहाँ पे बना लिया वेल 2, और वेल 2 के अंदर भी 5 मौजूद है। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, सम करना है, या वेरिएबल क्रिएट करना है। हाँ, ये मैंने अभी वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू रखवा दिया। अब इसमें माइनस में 5 डाल दे तो अच्छा, -5 भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं, माइनस में डालो 5, माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस के 5 को माइनस के 5 के साथ हम आपस में प्लस करवाते हैं, तो प्लस माइनस 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 0 आना चाहिए। अब हमने कहा अभी कंसोल लिखते हैं। अच्छा, कंसोल डॉट राइट लाइन बार बार लिखते हैं, तो अब एक आसान तरीका भी बता देता हूँ कि आप CW लिख के टैब दबाएंगे 2 दफ़ा, तो कंसोल डॉट राइट लाइन ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, वो शुरू में मुझे याद करवाना था आपसे, अगर मैं आपको याद नहीं करवाता तो आप CW को याद करके बैठ जाते, वो ये याद नहीं करते, ठीक है। मतलब क्या करना है, आपने क्या किया भाई, CW टैब दबाइए। अब CW स्मॉल में होगा, 2 दफ़ा टैब का बटन प्रेस किया, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे क्या लिख दिया आपने जाके लिख दिया, अभी सपोज करते हैं वेल 1 प्लस वेल 2, वेल 1 को वेल 2 के साथ प्लस कर दिया। अब जाके हम इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथ, तो मेरे पास आंसर 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि वो माइनस का 5 है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ होती है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें माइनस नहीं आ सके, फिर हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है, अनसाइन। अभी हमने कहा ना, अभी हम सिर्फ बेसिक लिमिटेड डेटा टाइप्स के ऊपर खेल रहे हैं, अनसाइन है, लॉन्ग है, वो बाद में। अब अभी हमारे पास, हमने कहा अभी सही है, इसको मैं वापसी प्लस कर देता हूँ और सम करते हैं 10 आ जाएगा। अब मैं इसके साथ एक मैसेज भी लिखना चाह रहा हूँ कि भाई योर सम इज़, ठीक है। अब वेरिएबल इन्वर्टिस कॉमर्स में नहीं आता, और जो हम अपना बात कहते हैं वो जो मैसेज होता है वो इन्वर्टिस कॉमर्स में लिखते हैं। मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया कि भाई योर सम या टोटल इस, जो भी हमें लिखना है, और इन्वर्टिस कॉमर्स के दोस्त और प्लस। अब यहाँ पे एक इशू आएगा। इशू क्या आएगा कि अब ये दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन इंटीजर होने के बावजूद ये 5 और 5 10 नहीं होगा, ये 5 और 5 55 हो जाएगा, जो हमें स्ट्रिंग में प्रॉब्लम देखने को मिली थी। अब होता क्या है, इसके प्लस जो है बेसिकली कॉन्केटिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होता ये है कि ये वाली चीज़ पहले कॉन्केटिनेट होती है इस वेल 1 के साथ, तो क्या बन जाता है, योर सम इज़ 5, और फिर योर सम इज़ 5 प्लस होता है योर सम इज़ 5 के साथ, तो वो 55 हो जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं अलग से वेरिएबल बना लूँ टोटल, और यहाँ पे A प्लस B कर दूँ। जब यहाँ पे, हाँ, A प्लस B नहीं, वेल 1 वेल 2, वेल 1 हमारा जो वेरिएबल है वेल 1 प्लस वेल 2, और इस वेल 1 प्लस वेल 2 की जगह पे अब मैं यहाँ पे रखवा दूँ टोटल। अब हुआ ये कि जो कैलकुलेशन थी वो ऊपर हो गई, क्योंकि पहले नीचे स्ट्रिंग तंग कर रहा था, तो मैंने एक अलग से वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर वेल 1 वेल 2 करके टोटल में रखवा दिया, और फिर नीचे आया तो वो जो भी आंसर था वो उसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाए, सही है। हमने कहा भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि योर सम इज़ 10, ये तो जुगाड़ है। हाँ, नहीं तरीका ये है, तरीका बता रहे, मतलब कि ये एक टेम्परेरी बेसिस पे तरीका है। नहीं, टेम्परेरी बेसिस पे क्यों होगा, अगर इससे बड़ी कुछ करना हो, 2 से 3 चीज़ों भाई, अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, 3 नंबर हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, उन 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकाल के मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दी, फिर उस वेरिएबल को मैं यूज़ कर सकता हूँ ना। अभी मैं क्या बनवाता हूँ मार्कशीट, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि टोटल परसेंटेज, तो हम वेरिएबल बनाएंगे, बार बार उनको यूज़ करने के बजाय वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, ये भी तरीका बन हो गया, तरीका है ये, जुगाड़ नहीं कहेंगे। अच्छा, अब मैंने कहा भी दूसरा जो तरीका हो सकता है उसको चले में, हमने कहा भी जो तरीका कहा जिसको जुगाड़ है वो ये है कि आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ लगा दें वेल 1, वो प्लस माइनस कर दें, उसके बाद फिर वो ब्रैकेट खोल लें। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या होगा, मैथ का पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, अंदर बाहर जाएगा, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद बाहर जाएगा, चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने कहा भी चलिए थोड़ा सा एक वो बना लेते हैं मार्कशीट टाइप का ना, मार्कशीट के अंदर ग्रेड नहीं निकालेंगे, सिर्फ परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब मैंने कहा भी इसको मैं कमेंट करता हूँ, और ये मैथ वेल 1 वेल 2 की जगह पे मैंने कर लिया भाई मैथ
इसको मैं कर देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पे नंबर भी हम थोड़े बढ़ा देते हैं, 55 कर लेते हैं। इसको जो है वो हम कर लेते हैं 75, और 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट बना देते हैं, इंटीजर कंप्यूटर। इसके अंदर नंबर दे देते हैं हम फिलहाल 74। अब हमें तीनों को सम करना है। बेहतर तरीका ये है कि आप एक इंटीजर का वेरिएबल ले लें। अच्छा, अगर आपके पास चांस है कि भाई पॉइंट में वैल्यू आ सकती है तो फिर फ्लोट ले लें, ताकि कल को 55.5 नंबर आए हैं, ठीक है, वो परसेंटेज में हम ले लेते हैं। मैंने कहा कि भाई इंटीजर, और यहाँ पे जाके मैंने एक बना लिया ऑक्टेन, OBT के नाम से बना लिया वेरिएबल, और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैथ को प्लस कर दिया इंग्लिश के साथ, इंग्लिश को प्लस कर दिया कंप्यूटर के साथ। तो ये हमने तीनों को प्लस करके एक ऑक्टेन मार्क्स में रखवा दिया। अब मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने CW 2 दफ़ा टैब लगाया, और मैंने यहाँ पे जाके लिखा कि भाई योर टोटल या ऑक्टेन मार्क्स, जो भी लिखना है हमें, ऑक्टेन मार्क्स इस, और इसके अंदर जाके हमने टोटल रखवा दिया, सॉरी ऑक्टेन रखवा दिया। अब ये हमारे पास ऑक्टेन नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब हमें निकालनी है परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमने कहा भी परसेंटेज को भी मैं एक वेरिएबल में रखवाता हूँ। अब देखें इसको जुगाड़ क्यों नहीं बोला, क्योंकि अब जब मुझे फ्लोट में मैंने कहा भी परसेंटेज, जब परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है तीनों का सम, अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे इन तीनों को कॉपी करके यहाँ रखवाना पड़ता ब्रैकेट के साथ, जो परसेंटेज में ऑक्टेन नंबर आ गए, और फिर मैं इसको डिवाइड करता 300, सपोज एक सब्जेक्ट 100 का तो मैंने 300 ले लिया, 5 सब्जेक्ट तो 500, बाकी अगर 75 का तो उसको भी हम कैलकुलेट करके कर लेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसमें ये करना पड़ रहा है मुझे, इन 3 सब्जेक्ट को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। 5 होते तो 5, कल को अगर एक वेरिएबल में चेंजेस करनी पड़ी तो यहाँ भी 3 जगह। तो अब इसकी जगह पे बेहतर नहीं होगा कि मैंने जो एक वेरिएबल बना लिया है OBT नाम से, मैं उसको इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि उसमें भी तो मेरा सम मौजूद है। तरीका हो गया यहाँ पे, वो बात थोड़ी समझ आ गई कि वो रीयूज भी तो हो सकता है वेरिएबल, 3, 4, 5 नाम की जगह बार बार बेहतर है, ठीक है। और इसीलिए मैंने परसेंटेज का भी वेरिएबल बनाया। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता था उसके अंदर, ठीक है। हमारे पास जो परसेंटेज है वो परसेंटेज पे निकल के आ गई। अच्छा, अब इसको भी ज़रा प्रिंट कर लेते हैं, console.writeline, तो यहाँ पे जाके हमने लिख दिया कि भाई योर, भाई ये परसेंटेज का साइन लगा दिया, परसेंटेज इस, और कहाँ गया मेरा कर्सर, यहाँ गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके PER का वेरिएबल लगवा दिया। अब इसको चेक करेंगे तो दोनों जो है वो अलग अलग लाइन पे आएंगे, क्योंकि राइट लाइन लगा हुआ है, मुझे न्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी चेक कर लेते हैं परसेंटेज परफेक्ट आ रही नहीं आ रही, परसेंटेज आ रही है 0। अब यहाँ पे 0 आने का हालांकि देखें टोटल नंबर सही आ रहा है, 0 क्या, हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास C लैंग्वेज हो, C# हो, इसमें कुछ चीज़ होती है जो कि बोर्ड मास टाइप का रूल होता है, कि भाई पहले बोर्ड डी मास रूल कहते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसको कर लेते हैं भाई, यहाँ पे जाके सपोज हमें जो, हाँ, यहाँ पे जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 300, मतलब जो काम बाद में होता था उसको पहले कर दिया और फिर उससे हाथ से कर दिया, सही है। 204 के हिसाब से परसेंटेज आ गई, तो ये हमारे पास परसेंटेज निकल के आ गए। अच्छा, अब यहाँ तक जो ये काम था वो हमारे पास, मैंने आपको सिर्फ वेरिएबल का काम समझाया, अभी ग्रेड नहीं निकाला। ग्रेड के लिए कंडीशन आती है, वो हम देखेंगे अलग से कि कंडीशन क्या होती है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं इसको करता हूँ कमेंट्स। अभी Ctrl+C। अच्छा, कमेंट्स मैंने इसलिए किया, मैंने कहा Ctrl+C, जो लास्ट टाइम बताया था ना, यहाँ से भी कर सकते हैं कमेंट्स क्लिक करके। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई ये मैथ है, मैथ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग A बना देता हूँ या AA कर देता हूँ, कि A नाम से ऊपर वेरिएबल बना हुआ है, मैं इसको करके रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। A नाम से मैंने बनाया वेरिएबल, और A के अंदर अगर मैं यहाँ पे जाके मैथ रखवाता हूँ तो देखें क्या दे रहा है, मतलब एक टाइप की वैल्यू दूसरे टाइप में नहीं जा रही। यहाँ पे समझना है हमें कि वो एक टाइप इंटीजर है, स्ट्रिंग है, नहीं जा रही। लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ फ्लोट, और फ्लोट में बना देता हूँ सपोज करते हैं AB, और इसके अंदर जाके जब मैं मैथ रखवाता हूँ तो यहाँ पे वो चली जाती है। तो अब यहाँ पे दो बातें हो गई, भाई एक टाइप की वजह दूसरे टाइप में नहीं जा रही, लेकिन एक दफ़ा में जा रही है। तो अब इसमें क्या समझना है, क्योंकि ये फ्लोट जो है वो अपने पास न्यूमेरिक भी एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसा ही ना। तो इसमें क्या है, न्यूमेरिक। तो फ्लोट के अंदर इंटीजर भी होता है, फ्लोट के अंदर डेसिमल भी होता है।
तो अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए जैसे कि इंटीजर अगर आपके पास फ्लोट में रखवाना तो खुद ब खुद कन्वर्जन कर देता है। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो क्या बता रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटी कन्वर्ट टाइप इन टू स्ट्रिंग। खुद से इम्प्लिसिटी का मतलब ये है वो खुद से कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो तरह की कन्वर्जन है। ठीक है, एक होता है हमारे पास इम्प्लिसिटी, दूसरा होता है हमारे पास एक्सप्लिसिटी। इसमें क्या होता है, यूज़र को करना पड़ता है, और इसमें क्या होता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। तो इसका मतलब जो इम्प्लिसिटी लिखा हुआ आ रहा है कि भाई कैन नॉट इम्प्लिसिटी, इसका मतलब है वो खुद से नहीं कर रहा, डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। अब वो किस किस पे करेगा। सपोज़ मैंने बनाया भाई कैरेक्टर एक्स वाई और यहाँ पे जाके मैंने रखवा दिया ए। अब यहाँ बनाया मैंने भाई स्ट्रिंग जेड और यहाँ रखवा दिया मैंने एस वाई। तो अब स्ट्रिंग की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है STR। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कि वो एस वाई यहाँ पे लिखा हुआ था, अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास वो कैन नॉट इम्प्लिसिटी, 4 को भी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि 4 को उसको करना चाहिए कन्वर्ट यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि भाई बाज़ जगह पे वो काम कर रहा है, बाज़ जगह पे काम नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन करते हैं। अब ये कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाके इसमें तरीक़ेकार यूज़ करेंगे, फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम देखेंगे अपने पास कि स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, ठीक है, कि भाई किसी स्ट्रिंग को मैं इंटीजर कैसे बनाऊँ। सबसे पहला तरीका ये हो गया हमारे पास। स्ट्रिंग का मतलब मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर रखवा दिया कोई वैल्यू जो कि स्ट्रिंग है। ए में क्या मौजूद है 5, लेकिन वो स्ट्रिंग है और मुझे इसको रखवाना है सपोज़ किसी वेरिएबल के अंदर। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे इसको रखवाना है इंटीजर के A1 के अंदर। अब A1 के अंदर मुझे रखवाना है A। अगर मैं डायरेक्ट A रखवाऊँगा यहाँ पे तो देखें वो एरर दे देगा कि भाई वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं करता। अब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके लगा देते हैं इंट डॉट पार्स। ये एक फंक्शन है। इन डॉट पार्स एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर आप जो भी इन्वर्टिस कॉमर्स में लिखोगे उसमें से इन्वर्टिस कॉमर्स को रिमूव करेगा और उस वैल्यू को A1 में भेज देगा, ठीक है। जैसे कि अभी अगर मैं A1 की वैल्यू चेक करूँगा तो 444 आएगी अभी, लेकिन मैंने कहा मुझे तो इसको कन्वर्ट करना था तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया A। तो इस A का मतलब ये हुआ कि जो 5 यहाँ मौजूद है वो A के अंदर गया और जो A के अंदर 5 मौजूद है इन्वर्टिस कॉमर्स के साथ वाला वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक फंक्शन भी होता है। अगर मैं जाके कंसोल डॉट राइट लाइन और अगर मैं A डॉट गेट टाइप, अभी हम इसकी टाइप चेक करते हैं। मैं यहाँ पे A और A की टाइप चेक कर लेता हूँ, हालांकि सामने लिखी हुई है कि क्या स्ट्रिंग है, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं टाइप चेक कर लेता हूँ कि भाई A की टाइप क्या है। और जब यहाँ से कन्वर्ट होकर इंटीजर में जा रहा है तो भी A1 की टाइप चेक कर लेते हैं। अभी मैंने कहा भी चेक कर लेते हैं उसकी टाइप कैसी है। उसकी टाइप प्रिंट होगी, उसकी टाइप लिखा हुआ आगे सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, मतलब कि A की जो टाइप है हालांकि वैल्यू 5 है उसके बावजूद वो बता रहा है कि स्ट्रिंग है। अब जब कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं यहाँ पे A1 को प्रिंट करता हूँ और A1 को प्लस कर लेता हूँ 5 के साथ, तो मालूम हो जाएगा अगर इंटीजर होगा तो जमा हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग होगा तो नहीं होगा। हमने कहा भी इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देख लेते हैं 5 और 5 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम हुआ वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया है, स्ट्रिंग को। अब एक तरीका और होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे कट करके इसको हेडिंग यहाँ दे देता हूँ। ये हो गया स्टेप 1। एक और तरीका होता है कि भाई ये मेरे पास जो है मैं इसके आगे लिख देता हूँ मेथड 1। तो एक तरीका और अपनाता हूँ, मैंने कहा भाई इंटीजर A2 और A2 के अंदर भी मुझे वही वाले A को कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे इंटीजर क्या थी, डेटा टाइप या कीवर्ड, उसके अंदर से मैंने पार्स का फंक्शन इस्तेमाल किया। अब इंटीजर के लिए इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लोट हर तरह के मौजूद होगा। अब मैंने कहा मुझे एक ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं किसी को कन्वर्ट करूँ और किसी भी मतलब बार बार याद ना करना पड़े मुझे। तो एक क्लास है वो है कन्वर्ट क्लास है कन्वर्ट, और इस कन्वर्ट के अंदर इंटीजर का, स्ट्रिंग का, कैरेक्टर का, एरे का सबके मेथड मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके लिख दिया इंटीजर डॉट टू इंट 32। आपके सिस्टम में जो बिट हुई हुई 32 बिट, 64 बिट,
कोई भी कर ले वो मसला नहीं है, ठीक है, सब पे चलेगा। मैंने कहा भी 30, हालांकि 64 है, मैं 32 कर लेता हूँ, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। आपने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे जाकर रखवा दिया ए को। तो अब जो ए है हमारे पास, जो कि स्ट्रिंग है, हमने कंफर्म कर लिया, चेक कर लिया, और अब मैं A2 को करवा दूँ। और अब मैं यहाँ पे जाके A1 की जगह पे A2 को चेक करता हूँ, तो ये स्ट्रिंग ही इंटीजर में कन्वर्ट होता है दूसरे तरीके से। ये बताने का मतलब ये था कि कल को नेट पे देखो तो ये भी हो सकता है मिल जाए, तो कन्फ्यूजन ना होना। इसका मतलब भी यही है कि भाई ये कन्वर्ट करना है। अब जाके मैं चेक करता हूँ सेम और टू, मतलब दो तरीके हमने देख लिए कि वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब स्ट्रिंग को इंटीजर में जो कन्वर्ट कर रहा है, तो ऐसा भी तरीका होगा कि इंटीजर को स्ट्रिंग में करें। अभी क्या था, स्ट्रिंग इनटू इंट। अब यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ कि इंटीजर इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। अभी सिर्फ दो देखते हैं, ठीक है। अब इसके कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है सर? कन्वर्ट करने की ज़रूरत ये है ना कि बाज़ दफ़ा आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और यूज़र आपको नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है, आपको टाइप चेक करनी है कि सही दी है कि नहीं दी। अब हमने बोला एंटर योर नंबर, यूज़र ए लिख दे, तो नंबर तो नहीं हुआ। यूज़र तो कुछ भी लिख पाएगा ना, मतलब यूज़र के पास तो, यूज़र को तो पता ही नहीं कि क्या टाइप होती है, वो तो कुछ वो चेक करेगा, कुछ भी देखे, वो स्पेशल कैरेक्टर भी दे के चेक करेगा। तो हम अपने प्रोग्राम को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम पहले चेक करेंगे और उसको मैसेज देंगे कि भाई ये गलत है। अगर सपोज़ करते हैं, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर। अब आप एक चीज़ देखिएगा, मैंने कहा कि भाई 2 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल किया, तो वो नहीं आ गया एरर, 0 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं होती। उसने एक मैसेज दे दिया कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0, मतलब उसने पहले मेरा इनपुट लिया जब सही चला, डिवाइड लिया जब सही चला, 0 लिया जब भी सही चला। जब मैंने इक्वल पे क्लिक किया तो उसने चेक किया कि क्या यूज़र ने 0 तो नहीं दिया। अगर यूज़र ने 0 दिया तो उसको ये वाला मैसेज दे दो। तो ये चेक करने का प्रोसेस है वो, जो कि थोड़ी देर कुछ टाइम बाद समझ, जब हम यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे ना, तो यूज़र कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और फिर बाज़ जगह पे ज़रूरत पड़ जाती है आपको कन्वर्ट करने की। आपने कहा भाई इंटीजर मैंने ले लिया, सारी कैलकुलेशन करवा ली, अब बेशक स्ट्रिंग हो जाए मसा ही चला दो, तो ये बना सकते हैं। अब इंटीजर के साथ मुझे काम करना है, तो वो कैसे होगा। हमने कहा कि भाई इंटीजर ABC इक्वल टू 5, और यहाँ पे जाके हम बना लेते हैं भाई अपने पास एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद मैंने बना लिया SYZ इक्वल टू ABC। अब एक टाइप की वैल्यू दूसरे टाइप में नहीं जा रही, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि आप ABC के बाद लगाएं डॉट, और डॉट के बाद लिखते हैं टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी आपकी कन्वर्ट नहीं लिखेंगे, नहीं, इसमें की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। नहीं, इसमें कन्वर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कन्वर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कन्वर्ट जब करेंगे, वेरिएबल हो गया ना, टू स्ट्रिंग अगर लगा रहे हैं तो ABC वेरिएबल हो गया, ABC ये वेरिएबल टू स्ट्रिंग मेथड हो गया है, फंक्शन हो गया है, और इस फंक्शन के थ्रू हम इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट जो यूज़ करेंगे वो किसी स्ट्रिंग को इंट में, किसी स्ट्रिंग को फ्लोट में, किसी स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट की क्लास लगाएंगे, अदरवाइज हम टू स्ट्रिंग करेंगे। हाँ, टू स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को ये जो तरीका है वो ये वाला है कि भाई इंटीजर को स्ट्रिंग में, मतलब किसी चीज़ को अगर स्ट्रिंग में करना है तो उसके बाद दो टू स्ट्रिंग लगा दो, टू स्ट्रिंग ठीक है। अब वो स्ट्रिंग में जा चुका है। अब जाके मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइटलाइन और SYZ वाला जो वेरिएबल है उसको प्लस करता हूँ 5 के साथ। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ 55, मतलब 10 नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो स्ट्रिंग बन गया 5। ये हो गया एक मेथड इसका भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो इसको भी मेथड 1। इसका जो दूसरा मेथड है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, बस उसमें ये है कि आपको जिसको भी स्ट्रिंग बनाना है आप क्या करें, स्ट्रिंग SYZ1 इक्वल टू ABC। तो अब आप क्या करें, जिसको भी आपने स्ट्रिंग में, जिसको भी किसी भी टाइप को, उसके बाद 2 दफ़ा इन्वर्टिस कॉमस लगाएं, प्लस लगा दें। इसका मतलब है जो भी वैल्यू है उसमें सिर्फ इन्वर्टिस कॉमस नहीं है वो लगा दो और आ जाओ। इन्वर्टिस कॉमस ही तो है जो स्ट्रिंग में होते हैं, तो हमने क्या किया, इन्वर्टिस कॉमस के साथ ऐड होके आ जाएगा। अब वही काम कंसोल डॉट राइटलाइन SYZ1 को प्लस कर देते हैं 5 के साथ। हमने कहा अभी चेक करते हैं जाके हमारे पास क्या आउटपुट क्या आ रहा है, तो बिल्कुल से हमें एक ऐसा नंबर है, जैसे कि मैंने कहा भाई मैं यूज़र से ID ले रहा हूँ,
अब आईडी को मैं सम नहीं कर सकता, मतलब सम नहीं करना है हमें आईडी को, ठीक है, हमें आईडी को जो है वो सम नहीं करना, या कोई ऐसा नंबर आ गया, कोई इसकी सैलरी आ गई, जब वो आ गई तो अब इसमें कोई एडिशन नहीं हो सकती, प्लस नहीं हो सकता, इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, डिक्रीमेंट नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्या, मैंने यहाँ पे जाके कोई एक वैल्यू ले ली, वो वैल्यू गई ABC के अंदर। अब मुझे साथ में कोई मैसेज देना है, कोई चीज़ देनी है, तो उसके लिए क्या किया, पहले सबसे पहले जो वैल्यू थी ABC 5 उसको मैंने कर दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। इससे पहले जो भी कैलकुलेशन है वो कर दिया वो, अमाउंट जो थी वो किस में हो गई, स्ट्रिंग में हो गई। अब स्ट्रिंग में होने के बाद अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, अगर कोई बंदा करेगा तो वो कॉन्केटिनेट हो जाएगी। तो स्ट्रिंग में करने के लिए हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया कि भाई ABC इक्वल का मतलब क्या होता है, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में जाके स्टोर हो रही है, लेकिन इसके ABC XYZ 1 में जा रहा है, लेकिन रास्ते में जो है बेसिकली इसको इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमास क्या है? इन्वर्टेड कॉमा जो है बेसिकली एक तरीका है जैसे आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के अपनी वैल्यू को स्ट्रिंग कर देते हैं। ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है, जैसे कि एक मेथड है प्रॉपर तरीका, एक ये तरीका भी आपको देखने को मिलेगा तरीका, दो तीन तरीके कार हैं जो आपको सही ये लगेगा। अगर हम टू स्ट्रिंग मतलब कि ये आपने स्ट्रिंग में किया है ना कन्वर्ट? स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ये अभी अगर यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते तो चलता? हाँ बिल्कुल चलेगा, फिर 2 स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है ना फिर तो। तो स्ट्रिंग नहीं लगाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाए चल जाएगा। बिल्कुल, ये तो देखिए बढ़िया यहाँ है। पे ये वही तो करके दिखाया है, ये तरीका दूसरा तरीका हो गया। देखिए अच्छा। एक तो मैंने 2 स्ट्रिंग से करके दिखाया, हम्म। एक इससे करके दिखाया मैंने, ये लिखा हुआ मेथड 2, एक तो उससे दिखा दिया करके। सही। आपने कहा भी वो इन्वर्टेड कॉमा से करके दिखाओ, मैंने कहा ये था, ये लगा दिए, वो हो गया, इसका सबूत ये था कि वो स्ट्रिंग हो गया, जब वो तो सब नहीं होगा। अगर फिर भी चेक करना है तो उसकी टाइप चेक कर लेंगे हम। ठीक। तो ये समझिए। ठीक है, और वो वेरिएबल में जा रहा है, तो वो ये एक तरीका क्या बोली था। अच्छा हाँ, एक और आसान कर देता हूँ, मैंने कहा भी कंसोल डॉट राइट लाइन, और अगर मैं ABC डॉट गेट टाइप वाला मेथड लगाता हूँ यहाँ पे, और इसके फंक्शन के ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यही गेट टाइप वाला मेथड को मैं कहाँ पे कॉपी करके यहाँ लगा रहा हूँ। अब हमें ये देखना है कि मैं XYZ और XYZ 1 को नहीं कर रहा, मैं ABC को ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब और यहाँ से मैं सम वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ, मतलब 2 दफ़ा हमें आंसर मिलेंगे, मैंने कहा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब हम यहाँ देखेंगे वो दोनों इंटीजर ही हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि 2 स्ट्रिंग लगाऊँ या इन्वर्टेड कॉमा लगाऊँ, वो ABC को स्ट्रिंग नहीं कर रहा, मतलब ABC को स्ट्रिंग करके XYZ में भेज रहा है, क्योंकि अगर वो ABC को स्ट्रिंग कर देता वो तो इंटीजर ही है, सही। ठीक है। लेकिन उसने जब इस वाली वैल्यू में गया तो उसको ऐसा स्ट्रिंग बना के भेजा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया इसने भी, जो काम मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। तो ये कन्वर्जन है बेसिकली, ठीक है।